हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझेला से। देखिए, मैं जस्ट अभी होटल आ रही हूँ क्योंकि आज सैलानी दरबार में बहुत गर्दी थी। इसीलिए कल मैंने अपना 1 लाख जप पूरा कर लिया था। आज की पूजा भी करके मैंने ब्लेसिंग की वीडियो डाली। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आप देख रहे हो, दूर दूर से पूरा सैलानी दरबार भरा था। दूर दूर से कितने लोग आए पूजा कर रहे, तो वहाँ ज़्यादा देर बैठना पॉसिबल नहीं था। तो आज की वीडियो आपके लिए ही है कि एक और बात, कल अभी अमावस्या शुरू हो गई है। रात को 12:30 बजे से अमावस्या शुरू हो गई, कल सुबह तक है। तो मैं अभी भी कहूँगी, आज भी एक बहुत अच्छा मौका है कि आप कोई भी पूजा चालू कराना चाहे तो आज करवा सकते हैं। प्लस नवरात्रि शुरू हो रही है। नवरात्रि में माँ ग्रीन तारा, माँ तारा की पूजा की जाएगी। माँ तारा की पूजा से शक्तिपीठ, मतलब जिसको शक्तियाँ हासिल करनी, वो सब कुछ होगा। और एक और बात, सब लोग जो भी जिनका काम लिया है एकदम पेशेंस रखिएगा, क्योंकि शक्तियों का काम पूरा होने के बाद उसके बाद 72 घंटे में रिजल्ट आता है। तो चीज़ें आज पूरी हो चुकी हैं, कल की पूजा बाकी है। कल अमावस्या की बहुत बड़ी पूजा है रात की। तो जो भी अपने दुश्मनों से पीछा छुड़ाना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहता है, या किसी भी चीज़ों का काम कराना चाहता है, बहुत बड़ा दिन है। और आने वाले नवरात्रि में भी आप नाम लिखा सकते हो, क्योंकि नवरात्रि में हम माँ बगलामुखी की सिद्धि करेंगे, नौ दुर्गा की सिद्धि करेंगे, और मेन इस बार माँ तारा की सिद्धि करते हैं। क्योंकि माँ तारा की सिद्धि करने से मान प्रतिष्ठा मिलती है, दौलत अपरंपार आती है। जहाँ देखो हमारे पूरे लोग हमारे वश में रहते हैं, हमारा कर्जा ख़त्म होता है, हमारे दुश्मन हमारे नतमस्तक होते हैं। और जो भी हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं या हमारे बारे में बोल रहे हैं, उनकी पोल तुरंत खुलती है। एक बात याद रखिए, माँ तारा की शक्ति पाने से, जिसने भी माँ तारा की शक्ति पाएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान जैसे काम होता है। और दूसरी बात, परसों सुबह 9 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक शुभ मुहूर्त है कलश स्थापन का। तो जो भी आप कीजिए, और मेरी ब्लेसिंग तो यही है कि भगवान करे आप जो भी लोग ब्लेसिंग ले रहे हो उनकी हर मुराद पूरी हो, हर दिक्कत परेशानी दूर हो। लेकिन किसी के साथ चीटिंग मत कीजिए। कोई इंसान अगर आप पर भरोसा करता है तो उसके भरोसे का खून मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे तो भरोसे का खून करते हैं। मैं बता रही हूँ, अगर आपकी बीवी आप पर भरोसा करती है, आपके पति को, लेकिन अगर आपका पति को पता है कि उसके माँ बाप, उसके दोस्त उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, और उसके बाद आप अपने दोस्तों और अपने माँ बाप की बात सुन के अपनी बीवी की बेइज्जती करते हो ना, तो एक बात याद रखो कि आप अगर अपने माँ बाप की और अपने दोस्तों की बात सुन के अपनी बीवी की बेइज्जती करते हो ना, तो एक बात याद रखो कि फिर आपके दोस्त कॉलर ऊंचा करके चलते हैं। कॉलर ऊंचा करके, क्या रे मेरे दोस्त ने मेरे लिए लड़ाई की, ये बहुत गलत बात है। एक बात याद रखो, आप जो करोगे आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा इंसान घर के लोग काम आते हैं। आप पराए लोगों पे विश्वास करके अपना घर तोड़ोगे तो ये सबसे बड़ा नुकसान आप अपना करोगे, क्योंकि पराए कभी काम नहीं आते। मेरे को पता है बाहर वालों की बातें बहुत अच्छी लगती है, बाहर वाले हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो बाहर वाले हमारे अच्छे बनते हैं, जरा उनको तो पूछो वो अपने खुद के घर में कितने अच्छे से रहते हैं। जो बाहर वाले तुम्हारे लिए अच्छे बनते हैं, मैं बच्चों को भी बोलूँगी, कितने बच्चे अपने माँ बाप को बुरा समझ के दूसरों के माँ बाप को पर भरोसा करते हैं। मैं क्या बोलती हूँ, पहले उन्हें तो देखिए कि वो कितने अच्छे हैं। अगर वो इतने अच्छे होते तो थोड़ी ना उनका परिवार उनको छोड़ के किसी और के साथ रहता, थोड़ी ना उनका परिवार उनको छोड़ के उनको अकेला छोड़ देता मरने के लिए। एक बात याद रखो। और दूसरी बात, आज एक और बात बोलूँगी, बहुत सारे जन मुझसे काम कराते हैं बेटियों के लिए। मैं बेटियों की माँ से भी रिक्वेस्ट करूँगी, बहुत सारे आदमियों ने अपनी सास का मारण क्रिया दिया है। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि जब तक आपकी बेटी की शादी नहीं होती तब तक आपकी बेटी आपको बोझ लगती है, और जैसे ही आपकी बेटी की शादी होती है आप उसको कमाने का ज़रिया पकड़ लेती हैं। इससे अच्छा कमाठी पूरा खोल लो, क्योंकि तुम्हारे में और कोठे वाले में कोई फ़र्क नहीं है। जो औरतें अपनी बेटी की कमाई खाती है वो इस दुनिया के दलाल से भी बेकार है, वो कोठे वाली से भी बख्तर है, उस औरत का मर जाना ही बख्तर है। क्योंकि देखिए, आज मुझे किसी बंदे ने मारण क्रिया दिया अपनी सास का, क्योंकि उसने कहा है कि माँ जब तक मेरी सास जिंदा रहेगी तब तक मैं और मेरी बीवी कभी खुश नहीं रहेंगे। ऐसी बात है। कितनी माएँ ऐसी होती हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को इतना सर पे चढ़ा के रखा रहता है कि अगर बेटी हफ्ते भर का कपड़ा जमा करके रखेगी और माँ आती है दूर से कपड़े वपड़े धो के जाती है। देखिए, इसमें आपका नहीं है, आप जब तक जिंदा है तब तक, आप मरेगी तब, मरने के बाद उसका क्या होगा, ये बात बताइए। और भगवान करे ऐसी औलादों को बेटियाँ दे ही ना। जो लड़की अपनी माँ की सुन के अपने ससुराल वालों को तकलीफ़ देती है, उसको तो भगवान भूल के लड़की ना दे, क्योंकि ये जनरेशन पल टू पल बढ़ती जाएगी। इसका भी इलाज मैंने किया है दिवाली तक। देखो, ये सब मैं कर के कितना करूँगी, मैं कितने लोगों के लिए काम करूँगी, मैं समझा सकती हूँ। मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, मैं 2 बेटियों की माँ हूँ कि ऐसे नहीं करूँगी कि बेटियों से प्यार होना ज़रूरी है, नहीं, इतना भी प्यार ज़रूरी नहीं है कि आप उनका घर तोड़ दो यार।
उनको अपने घर पे सुखी रहने दो। मेरा बोलने का मतलब है जिस तरह से आपको अपनी बेटी से प्यार है, ठीक है, तो जो जिससे आपने उसकी शादी की उस लड़के के भी तो माँ बाप हैं। आप उन लड़के के माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहने देती हो? आपको शर्म नहीं आती? आप अपने दामाद को, अपनी बेटी को उनके बिठा के उनकी कमाई खाती हो और उसके खुद के माँ बाप से उसको अलग करती हो। मेरे पास 99% काम आता है औरतों का कि मेरे सास ससुर को मार दो, मेरी सास को मार दो, मुझे मेरी माँ के साथ रहना है, ये करना है, मेरे पति को मेरे वश में कर दो, वो अपने माँ बाप की तरफ देखे नहीं। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। आपको पता है ऐसा करने से ना आपको जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। एक बात याद रखो, जो औरत, जिस औरत की वजह से उसकी लड़की का घर बर्बाद होता है, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी, गृहस्थी बर्बाद होती है, आप एक बात याद रखना, उस औरत की ज़िंदगी भर या तो औरत बीमारी में मरेगी, या तो जब वो मरेगी तो उसको कोई भी पानी देने वाला नहीं रहेगा। उसकी मौत इतनी गंदी होगी, या तो एक्सीडेंट से होगा या तो कोई ऐसी बीमारी से होगी जिसकी मौत की कोई वो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपने अपने ही दामाद का हाय लिया। हमारे में दामाद पूजनीय होते हैं, हमारे में दामाद मतलब बहुत बड़ा दर्जा होता है, बेटे से भी बड़ा दर्जा होता है। बेटा माना जाता है, लेकिन बेटा मानने का मतलब ये नहीं कि कुत्ता बना के घर में रख लो और उसके माँ बाप से उसको अलग कर दो। जान दो, मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगी, क्योंकि क्या होता है ना, ये वाली बात सबको बुरी लगती है, समझा के मतलब नहीं है। बात यही है कि मैंने सैलानी दरबार में यही बोलूँगी, जो ऐसा करता है ना बाबा जी, उसके घर में इतनी तकलीफ़ लो, जैसे वो अपनी बेटी का घर बर्बाद करती, भगवान करे उसके बेटे का भी घर कभी बसे ना, उसके बेटे को भी उसकी बीवी छोड़ के अपने मायके जाके रहे। और जो भी माँ अपने बेटियों का घर बर्बाद करती हैं, भगवान करे उसकी, मतलब उसको कहते हैं ना, उसको आजीवन कभी भी सुख की रोटी ना मिले, रो नासू रोटी मिले, रोज़ वो रो रो के रोटी खाए। ऐसी बात होनी चाहिए। और जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप करोगे वही पाओगे, जो बोओगे वही पाओगे, ऐसी बात है। ये मैं बस एक माँ होने के नाते समझा रही हूँ, क्योंकि जो मुझे काम मिलते हैं मुझे बड़ा दुख होता है। सास को मार दो, ननद को मार दो, जेठानी को मार दो, कोई ये तो नहीं बोलता कि मेरी माँ को मार दो, कोई ये तो नहीं बोलता मेरी बहन को मार दो। एक एक माँ मुझे मैसेज करती है, मेरी बेटी की सास बहुत हरामी है, उसको मार दो। सास हरामी है तो आपने शादी क्यों कराई? उधर शादी कमाई खाने के लिए कराई, अपनी बेटी से धंधा करवाने के लिए खाई? तुमने पता है एक लड़के से शादी करनी कराई है, तुम अपनी लड़की को बेचती हो, थोड़े दिन तक अपने दामाद को देती हो कि लो मज़ा मारो, वो करो, एक बच्चा होने का तुम अपने तरफ खींचती हो। मेरे को बहुत बुरा लगता है बात सुन के। परसों जगत जननी माँ नवरात्रि में माता रानी घर पे आ रही हैं सबके। अपनी नियति बदलो, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा ना कि कोरोना काल तो गया, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि देख लेना, जैसा बोगे वैसे ही पाओगे। मैं मानती हूँ कुछ ससुराल वाले गलत होते हैं, ऐसा नहीं बोलती हूँ, लेकिन ससुराल वाले गलत होने का मतलब ये नहीं कि आप धरना जमा के बैठ जाओ। यार आप तो पीछे हटो, आप उनको उनकी ज़िंदगी जीने दो ना। आपको लगता है कि आपकी लड़की के साथ गलत हो रहा है, तो आपकी लड़की को ये तो सिखाओ कि कम से कम अपने पति के सिवा 10 आदमी के साथ तो सोए उठे बैठे नहीं। तुम अपनी बेटी को ये कब सिखाओगी कि बेटा पति ही परमेश्वर होता है, पति के सिवा किसी को मत देखो। और अगर आपको लगता है कि आपका दामाद किसी और की तरफ जा रहा है, तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसका तलाक कराओ, उसकी कहीं अच्छी जगह शादी कराओ जो उसको ज़िंदगी भर संभाल सके। लेकिन नहीं, जब तुम्हारी बेटियों को 10 हांडी में मुँह डालने की आदत होगी तो कैसे करोगे? ये बहुत बच्चों को बुरा लगता है। बच्चों को भी बहुत सारे लोग, बाहर के लोग अच्छे लगते हैं, बाहर के लोग बहुत अच्छे होते हैं, नोट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा बोलने का मतलब बाहर के लोग तब तक अच्छे हैं जब तक आपका यूज़ हो सके। जब तक आपको उनका काम रहेगा तभी तक आपको यूज़ हो करेंगे। घर के लोग ही काम आते हैं लास्ट में, घर के लोग ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, लेकिन घर के लोग ही काम आते हैं। आप सोचिए, हम दिन भर कहीं भी घूमेंगे, रात को हमें हमारे घर में ही नींद आती है, बाहर नींद नहीं आती है। चाहे आप कितनी भी अपनी माँ बाप से झगड़ा कर लो, लेकिन तो भी एक वक्त आता है, ज़रा से चोट लगता है तो माँ करके आवाज़ आती है ना। जरा सी चोट लगती तो ओ माँ, ओ पप्पा, ऐसे करके आवाज़ आती है ना। तो ये मत करो। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी, लड़की से भी लड़के से भी, कोई ऐसा गलती मत करो। माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं, मुझसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता। देखो, मैं बेगर चप्पल के महीनों अपने बच्चों के लिए पैर रगड़ते घूमती रहती हूँ, और कल मेरे घर में भी ऐसा हो जाएगा तो मेरे लिए तो मरने के बराबर हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों की जैसी माँ तो नहीं बनूंगी। जिस दिन मेरे घर में ऐसा होगा ना, उस दिन मैं क्या करूँगी मालूम है? ना मुझे बेटी चाहिए ना मुझे बेटा चाहिए, मैं संन्यास लेके अपना बाहर चली जाऊँगी। बाहर में गई दुनिया, जो करना है तुम लोग करो, जैसे जीना है जियो, मरना है मर जाओ, क्योंकि ऐसी औलाद होने से बे औलाद होना अच्छा है। मैं ऐसे बोलूँगी,
सीधी बात है। किसी के सामने मैं कॉल गर्ल सुनूँ, कोई मेरे जैसी कोई दूसरी विद्या देवी मुझे बोले कि तू धंधे वाली है, अपनी दामाद की कमाई खाती है, उससे अच्छा तो भाई विद्या देवी अकेले भीख मांग के खाएगी, वो अच्छा है। ऐसी बातें तो नहीं सुनेगी। ठीक है, जय माता दी।